हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्ग्स। यूजुअली मैं आप सबसे पूछता हूँ कि आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ ठीक हो गए, ये वो फला ढिमका। आज नहीं पूछूंगा क्योंकि मुझे पता है आज आधे लोग अपने दोस्तों को फ़ोन करके पूछ रहे होंगे, ये बोल रहे होंगे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स आउट हो गए हैं, क्या करें। फिर उनमें से जो थोड़े बहुत समझदार लोग होंगे वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के थ्रू बता रहे होंगे कि क्या करें। फिर उनके कुछ अच्छे दोस्त जो यूनिमॉन्ग्स को फॉलो कर रहे होंगे वो ज़्यादा क्रोनोलॉजिकल तरीके से बता पाएंगे क्या क्या हुआ। हालांकि मैंने ये आर्टिकल निकाला था कि इसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा ऑथेंटिक है, बट हमारी टीम ने उतनी ही मेहनत करके एक एक आर्टिकल एक एक चीज़ अलग से बनाई है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो हम उसके थ्रू जाएंगे। तो पहले एक इंपॉर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन दे दूं मैं आपको। आप सबको अभी तक वीडियोस देख लिए होंगे, यूट्यूब के कई सारे चैनल्स आपने सब्सक्राइब अगर किए हों तो, कि आ गया आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आज से ही, यानी 9 फरवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं। चल रहे हैं पूरे, मतलब एक महीने तक चलेगा ये पूरा कार्यक्रम, 12 मार्च तक चलता रहेगा। तो बहुत ज़्यादा हबड़ा तबड़ी की भी ज़रूरत नहीं है, पर यह भी नहीं कि एकदम सो जाओ और सीधा 8-9 मार्च को चीज़ें याद आ रही हूँ। तो एक बार चीज़ें पता चल जाएं तो आप कर लेना जल्दी से, वो हो भी जाएगा। एग्ज़ाम जो है वो 21 से 31 मई के बीच में होगा, लेकिन इसके दौरान क्या क्या चीज़ें चाहिए ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, मुझे सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन यहाँ लगी कि ये होगा, तो इसके हिसाब से हम जा सकते हैं। पर मुझे उतना ही ऑथेंटिक अपने सोर्सेज भी लगे, हमारी टीम भी उतनी ही ऑथेंटिक है। ठीक है, तो ये से ये है कि ये एक वीडियो बना था आज से 2 दिन पहले ही, कि हमें पता था जब रजिस्ट्रेशन आएगा तो उसके बाद आप लोगों को किसी चीज़ का वेट ना करना पड़े। तो एक वीडियो ये है कि कोई भी चेंज फिलहाल हुआ नहीं है। लोगों को ज़्यादा डाउट या ये है कि पिछली बार जो पहली बार अटेम्प्ट या पहली बार जो CUT आया उसके बाद क्या कोई चेंजेस हो रहे हैं, तो नहीं, ऐसा कोई चेंजेस नहीं है। इस वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो वो एक्चुअली है क्या, मतलब वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर अभी भी किसी को नहीं पता है तो इस वीडियो से पता चल जाएगा। उसके बाद जब आप एग्ज़ाम देने पहुंचोगे और इवेंचुअली जो आपको कॉलेज मिलेंगे वो क्या सभी के लिए अलॉटेड होंगे, नहीं, उसके लिए भी एक मिनिमम एलिजिबिलिटी चाहिए, उसके लिए ये वीडियो है। उसके बाद एक स्टेप्स है जो आप, मतलब फाइनली जब आप आज से लेके 12 तारीख के बीच में जिस भी दिन अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने जाओगे तो वो स्टेप्स टू अप्लाई कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको अप्लाई करके फॉर्म भरा जा सकता है, उसके लिए एक ये वीडियो अलग से है। उसके बाद दुनिया रुपया पैसा इन सब से ही चलती है, तो NTA को भी आपकी फ़ीस चाहिए, उसी के दम पे सारी चीज़ें होंगी। तो वो फीस कब कब अप्लाई, कब कैसे देनी है और कितनी देनी है, उसके लिए एक वीडियो अलग है। उसके बाद फॉर्म ये सब करने के बाद भी कई वजहों से रिजेक्ट हुआ है पिछले साल, और हो सकता है कि इस साल भी रिजेक्ट हो। ठीक है, तो वो रिजेक्शन ना हो, क्या क्या चीज़ें करके रिजेक्शन हो सकता है, उसके लिए एक अलग से वीडियो है। और खुदा ना खास्ता इंसान गलतियों का पुतला है, फिर भी जाके कुछ गलती कर दे, कुछ ना कुछ गलत हो जाए, तो उसके बाद भी एक सोल्यूशन है कि कैसे कैसे चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, वापस एडिट किया जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए एक वीडियो अलग है। तो 8-9 वीडियो, ये 7-8 वीडियो जितनी भी हैं, अब 7-8-9 जितनी भी हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको पता चलेगा एक एक पार्ट की क्या क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, क्या नहीं करना है। दोनों ही चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट है कि क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग एक बार ये डायरेक्टली इसी बोर्ड पे सुन सको कि एक्चुअली क्या बोला गया है। ठीक, तो पहली चीज़ है देयर इज़ नो चेंज। लैंग्वेज क्या है इसमें, इस बारे में बात की, और कोई चेंज नहीं हुआ, इस बारे में बात की है। तो Number of subjects and pattern of question paper will remain the same. A candidate can take as many as 6 domain subjects in addition to 1 or 2 languages and general test. The languages that the test will be conducted in are Assamese, Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odi, Punjabi, Tamil, Telugu and Urdu. For more updates, like, share and subscribe to the channel. Do hit the bell button and all the best for the candidates applying for CUET 2023. इस वीडियो में पता चलेगा कि कौन कौन से लैंग्वेजेस, एक्चुअली टोटल 13 लैंग्वेजेस हैं इंग्लिश के अलावा, जिसमें आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। पिछले साल से इस साल के बीच में कोई चेंजेस नहीं हुए। हाँ, ये था कि एक जो चेंज जो पिछली बार सेंटर्स का बहुत ज़्यादा ग्लिच आ गया था, या बहुत ज़्यादा ये हुआ था कि लोगों को सेंटर्स पे जा जाके वापस आना पड़ रहा था, तो वैसा कोई इशू हो ना, इसके लिए सेंटर्स को भी डबल कर दिया गया है। ठीक है, तो जो चेंजेस है वो पॉजिटिव हैं कि स्टूडेंट्स को वो हेल्प करेगा। नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स हैं जिसमें आपका ये एग्जाम होगा।
डिवाइडेड है। सेक्शन 1A में 13 लैंग्वेजेस का ऑप्शन है, सेक्शन 1B में 19 लैंग्वेजेस ऑप्शन में अवेलेबल है। सेक्शन 1A एंड सेक्शन 1B को मिलाकर स्टूडेंट्स मैक्सिमम 3 लैंग्वेजेस चूज कर सकते हैं। नाउ सेक्शन 2 में 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, जिसमें से स्टूडेंट्स मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं। सेक्शन 3 की अगर बात की जाए तो इट कंप्राइजेस ऑफ जनरल टेस्ट। स्टूडेंट्स इन तीनों सेक्शंस में से सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं एज पर देयर इंटेंडेड कोर्स एंड यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट्स। हेलो एवरीवन, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट। तो इस वीडियो में अब ये जो 3 पार्ट्स में आपका पूरा जो CUET का एग्ज़ाम होगा, जो 3 मेजर पार्ट्स में हैं कि एक है कि लैंग्वेजेस, जो टोटल लैंग्वेजेस हैं वो कितनी हैं, उसके अलावा कि डोमेन सब्जेक्ट्स कितने हैं, टोटल स्पेसिफिक जो मेजर कोर सब्जेक्ट्स हैं 27 हैं, उसमें से स्टूडेंट्स जो हैं वो 6 सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। उसके अलावा आपका एक जर्नल टेस्ट है, वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक GK का पोर्शन है, फिर एक करंट अफेयर्स है, मतलब एक न्यूमेरिकल एबिलिटी है, और उसी तरीके से एक रीजनिंग वाला सब्जेक्ट भी है। तो वो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के हिसाब से ही लोगों को अप्लाई करना है, पर ब्रॉडली इन पार्ट्स में आपका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो पे आते हैं कि जब एलिजिबिलिटी क्या है, कि क्या क्या कौन से लोग एक्चुअली एलिजिबल हैं कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। एंड अगर मैं CUET 2023 की एलिजिबिलिटी के बारे में बात करूं तो कैंडिडेट 12 पास होना चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। ऑल्सो 5% रिलैक्सेशन है फॉर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स। CUET तो 12वीं तो आपको पास करनी पड़ेगी अगर आपको कॉलेज जाना है, और वो उसके लिए भी 50% एग्रीगेट की ज़रूरत है। एक रिजर्वेशन का भी कॉन्सेप्ट है कि 5% रिजर्वेशन रहेगा, ठीक। उसके बाद ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आया है अभी, अब से लेके 12 मार्च तक जो ये रहेगा, तो इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक बार आप सुन लो। और जितने अच्छी तरीके से बताया गया है उसको आपको ज़रूर सुनना चाहिए। हम आपको सारे स्टेप्स बताएंगे। तो हमारा स्टेप नंबर 1, आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यानी cuet.samarth.ac.in पे विजिट करना है। स्टेप नंबर 2, रजिस्ट्रेशन लिंक आपको होम पेज पर ही नजर आ जाएगा, उस पर क्लिक कर लेना है। स्टेप नंबर 3, अपनी लॉगिन डिटेल्स एंटर करके सबमिट करना है। स्टेप नंबर 4, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, प्लस एप्लीकेशन की पेमेंट भी करनी है। स्टेप नंबर 5, पेमेंट हो जाने के बाद आपको एक सबमिट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर लेना है एंड डन, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। लेकिन यस, एप्लीकेशन रजिस्टर होने के बाद उसे डाउनलोड करना मत भूलिएगा, आपके आगे काम आएगा। बाकी फॉर अदर इंफॉर्मेशंस प्लीज स्टे। बाकी फॉर अदर इन्फॉर्मेशन यू हैव टू सब्सक्राइब टू द चैनल। यही सारी चीज़ें थी जो आपको फॉलो करना है। ये 5 स्टेप है, आपका पूरा रजिस्ट्रेशन जो है इन्हीं 5 चीज़ों पे टिका हुआ है कि ये चीज़ें करनी है। पर जैसे मैंने कहा, पैसा लगेगा हर चीज़ का, तो देखते हैं कितना पैसा लगेगा, वो किस तरीके से आपको पे करना है। Candidate can pay the fee in 2 methods. First is offline method with the help of SBI Challan, and the second is online method like net banking, credit card, debit card. And you know what? The amount for OBC and general candidate is 800 rupees, and for SC/ST category the amount is 350 rupees. So that's it for today. For more such kind of updates, follow Unimong CU. इसमें आपको पता चल गया कि अलग अलग कैटेगरीज के लिए जो फीस है वो अलग है, ठीक है। और जो जहाँ पे रिजर्वेशंस हैं वहाँ पे रिलैक्सेशन भी हैं। पर उसके बाद भी ये सब ठीक करने के बाद क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी वजहें हैं जिनकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, तो वो ये रीजंस आपके रिजेक्ट ना हो, इसलिए कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपको फॉर्म भरते वक्त अवॉइड करनी है। नंबर 1, आपको अपना सिग्नेचर जो है उसकी ब्लर्ड इमेज अपलोड नहीं करनी। नंबर 2, जब आप अपना फोटोग्राफ स्कैन करेंगे तो यूज़ अ प्लेन वाइट पेपर एज अ बैकग्राउंड। नंबर 3, जितने भी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस हैं इंश्योर दैट आपने वो सारे अपलोड किए हैं। एंड नंबर 4, सिर्फ उन्हीं प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें जिनके लिए आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और ऐसी ही इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब। तो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उनको ध्यान देना कि बैकग्राउंड जो है वो वाइट ही हो, कोई इमेज ब्लर्ड ना हो, और इस तरीके की और गलतियां। लेकिन एक लास्ट चांस अभी भी है कि अगर कोई गलती हो जाती है तो वो कैसे एडिट हो सकती है। सबसे गलतियां होती हैं, तो यदि अगर आप फॉर्म भरते समय आपसे कोई गलती हो जाए तो इसके लिए घबराना नहीं है, क्योंकि CUET जो है आपको दूसरा मौका देगा अपने फॉर्म को एडिट करने का। आप फॉर्म फिल करने के बाद प्रीव्यू ऑप्शन पे जाकर अपने फॉर्म को दोबारा से देख सकते हैं, और यदि आपसे कोई मिस्टेक हो गई हो या आपने कोई इन्फॉर्मेशन डालना भूल रखा है तो आप उसे एडिट एप्लीकेशन में जा करके वापस से सही कर सकते हैं। अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, मई में एग्ज़ाम है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।
धन्यवाद। इतनी ही चीज़ें हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है कि कैसे आपको फॉर्म सबमिट करना है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी। मैं बार बार एक चीज़ बोलता रहता हूँ और मैं फिर से बोलूँगा कि अब लगभग 100 ही दिन बचे हैं और एक प्रेजेंटेशन में मैंने फिर भी बोला, इससे पहले भी बोला था, एक लेक्चर में भी बोला था कि क्यों हम CUET पे इतना फोकस कर रहे हैं, क्यों CUET इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका है। जो कहा जाता है कि दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे टफ एग्ज़ाम है चाइना का गाओकाव एग्जामिनेशन, उसी एग्जामिनेशन पैटर्न के बेस पे CUET को डेवलप किया गया है। क्यों? क्योंकि वो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को केटर कर रहा है। सिर्फ UG ही नहीं, सिर्फ PG ही नहीं, ये जो 15 लाख बच्चों ने पिछली बार, ये तो बस एक स्टार्टिंग थी। ये चीज़ें आगे और बढ़ रही हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये बस एक बिगनिंग है। यहाँ से जो मैं एक बार किसी ने यहीं पे किसी एक फैकल्टी ने कहा भी था कि यहाँ से ट्रेन पटरी पे आती है, तो इवेंचुअली आपकी लाइफ किस तरफ जाएगी और जो इंट्रोडक्शन आप आज से 5-10 साल बाद दोगे, कैसे दोगे वो कि अपना नाम बता के और अपना यूनिवर्सिटी, अपना कॉलेज बता के। तो उसके लिए 100 दिन काफ़ी कम है। रजिस्ट्रेशन के लिए भी जो 30 दिन मिले हैं बहुत ज़्यादा हैं। इसको ढंग से डॉक्यूमेंट्स देखना और उस हिसाब से रजिस्टर करना, और यही 100 दिन की बात है। उसके बाद जो इंट्रोडक्शन होगा वो वैसा होगा जैसा आप देना चाहते हो। ठीक है, आई होप ये वीडियो वैसे ही बनी जैसा मैं बनाना चाहता था। Until then, like this video, share this with your friends and subscribe to the channel. Thank you very much.